जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न सामने आया है और उसका उत्तर देने में जा रहा हूं साथियों, और वो शास्त्रोक्त है, प्रमाणित है। साथियों, प्रश्न है कि भीष्म जी ने विवाह क्यों नहीं किया था, असली रहस्य क्या है उसे बताइए। साथियों, असली रहस्य कुछ और है। जो भीष्म जी ने विवाह नहीं किया था, प्रतिज्ञा ली थी, वो तो है ही, लेकिन उस प्रतिज्ञा के पीछे असली रहस्य क्या है उसे कोई नहीं बताता, कोई नहीं जानता। साथियों, मैं उस असली रहस्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि वो असली रहस्य क्या है, भीष्म जी ने विवाह क्यों नहीं किया था और लंबे समय तक क्यों रहे और प्रतिज्ञा क्यों ली। तो साथियों सुनिए, उस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं। मुख्य बात यहां से शुरुआत कर रहा हूं साथियों। एक समय की बात है, कश्यप जी के द्वारा, जो कश्यप जी की पत्नी थी सुरभि, कश्यप और सुरभि से उत्पन्न एक गौ का जन्म हुआ और उस गौ को वशिष्ठ जी ने अपनी होमधेनु के रूप में प्राप्त किया। तो साथियों, वो होमधेनु बड़ी दिव्य थी, उसका दूध अमृत था। उस दूध को पीने के बाद यौवन स्थिर रहता था, जवानी हमेशा स्थिर रहती थी, रूप सौंदर्य उसका वर्णन क्या किया जा सकता है। तो एक समय की बात है, 8 वसु थे और उन 8 वसुओं में से एक ध्यो नामक वसु ने उस गाय को देखा, उस गौ को देखा, होमधेनु को देखा। तो देखते ही उसकी पत्नी बोली, स्वामी इसका आप हरण कीजिए कैसे भी, किसी भी तरीके से, क्योंकि ये बड़ी दिव्य है। मैं इसको अपनी सखी, जो मेरी सखी है, उसके लिए मैं इसको लेना चाहती हूँ। वो बहुत ही सुंदर हो जाएगी और लंबे समय तक जिएगी। उसके पिता का नाम उसीनर है। तो ऐसे करके बात कह रही थी। उसके बाद में उस देवी का वचन सुनकर उसका प्रिय करने के लिए ध्यो नामक वसु ने उस गौ का हरण कर लिया अपने भाइयों की सहायता से, क्योंकि 8 वसु थे। 8 वसु में ध्यो नामक वसु मुख्य था। उसने हरण किया था और अपने भाइयों की सहायता से किया था। हरण करने के पश्चात में वशिष्ठ जी को पता नहीं चला, और वशिष्ठ जी ने जब फूल फल लेकर आए तो देखा कहाँ चली गई, ये दिखाई नहीं दे रही है होमधेनु। जब देखा तो दिव्य दृष्टि से देखा तो जान पाए वशिष्ठ जी की यह वसुओं की करतूत है, वसुओं ने इसका अपहरण किया है। तो वे क्रोध के कारण वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया था? श्राप दिया कि जिन वसुओं ने मेरी कामधेनु का अपहरण किया है, वे सबके सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। साथियों, ये श्राप दिया क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। तो उन्होंने ही जन्म लिया था गंगा से, जो इसको गंगा डुबाती चली गई थी, और जो शांतनु के पुत्र थे। शाप दिया। ऐसा शाप सुनकर और वो वसु डर के मारे महाराज वशिष्ठ जी के समक्ष आए, क्षमा याचना करने लगे। महाराज कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें कैसे भी। तब वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि मैंने सभी वसुओं को शाप दे दिया है, परंतु तुम लोग प्रतिवर्ष एक एक करके सबके सब शाप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन जो ध्यो नामक वसु है, तुम सबको उसी के कारण श्राप मिला हुआ है। वह मनुष्य लोक में कर्मानुसार दीर्घ समय तक, ज्यादा समय तक निवास करेगा, लेकिन एक बात जरूर है, ध्यो नामक जो वसु है, मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे। तो साथियों, असली कारण भीष्म जी का, क्योंकि वही भीष्म जी
जो पिछले जन्म में ध्यो नामक वसु थे, ध्यो नामक वसु ही भीष्म के रूप में अवतरित हुए थे और इस कारण से लंबे समय तक रहे। तो भीष्म जी का जो पूर्व जन्म था ध्यो नामक वसु का था, जो ध्यो नामक वसु थे वही भीष्म हुए और उस ध्यो नामक वसु को श्राप मिला हुआ था कि यह मनुष्य बनकर मनुष्य लोक में जाकर विवाह नहीं करेंगे, संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे और सभी शास्त्रों का इनको ज्ञान रहेगा और बड़े दिव्य होंगे। इनका नाम देवव्रत गंगा दत्त होगा और इसको तो उस तरीके से इन्होंने बताया ये सभी चीजों से दूर रहेंगे और माता पिता का प्रिय करने के लिए, माता पिता की आज्ञा के लिए उनके हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे, संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे, विवाह नहीं करेंगे। साथियों, भीष्म जी के विवाह न करने का यही असली रहस्य था। क्या रहस्य था? क्योंकि भीष्म जी को वशिष्ठ जी का शाप लगा हुआ था कि यह संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे, स्त्री आदि संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे और लंबे समय तक ये पृथ्वी पर रहेंगे, उसके बाद में आ जाएंगे। तो साथियों, यही असली रहस्य था भीष्म जी के विवाह न करने का, क्योंकि वशिष्ठ जी का शाप था, वशिष्ठ जी ने शाप दिया था, इस कारण से भीष्म जी इन चीजों से दूर रहे, शाप के कारण विवाह नहीं कर पाए। साथियों, मैंने असली रहस्य बताया शास्त्रों से। मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।